आव्यूह का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूह का अंतर। ए और बी दो मैट्रिक्स का अंतर तभी संभव होगा, ए और बी दो मैट्रिक्स का अंतर तभी संभव होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान। ऑर्डर क्या होगा? अगर समान होगा दो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो दोनों का अंतर क्या है? संभव है, उसका घटाव निकाल सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। माना कि ए एक मैट्रिक्स है, इसका ए आई जे एलिमेंट है, बी एक मैट्रिक्स का जिसका एलिमेंट है बी आई जे एम गुना एन। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? समान है, यानी दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के हैं। तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, पहला एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट को क्या करेंगे? घटाएंगे। पहला एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट को घटाएंगे। मतलब ए का जो होगा अवयव, बी के अवयव से क्या करना पड़ेगा? ए का अवयव में से बी के अवयव को घटाएंगे। तो ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि ए एक मैट्रिक्स लिए है 2 4 6 5 1 3 और बी एक मैट्रिक्स है -1 4 5 3 2 -1, तो ए माइनस बी ज्ञात करें। प्रश्न से जो प्रश्न दिया रहता है वही लिखते हैं। प्रश्न से ए बराबर जितना मान है वही लिखे हैं, बी बराबर बी का मान जो है वो लिख दिए। अब निकालेंगे ए माइनस बी, दो मैट्रिक्स का अंतर निकालेंगे। तो ए का जो मान है वो लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 4 6 5 1 3, फिर यहाँ पर माइनस देंगे, फिर लिखेंगे -1 4 5 3 2 -1। अब करेंगे क्या? इसमें घटाएंगे। तो 2 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 में से -4 घटाएंगे, 6 में से -5, ये 5 में से ये 3, 1 में से क्या करेंगे? 2 को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे, -1 है यहाँ पर, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसका मान होगा 2 में 1 जोड़ दिए 3, 4 में से 4 घट गया तो क्या हो गया? 0, 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, 1 में से 2 गया तो -1, 3 में 1 जोड़ दिए तो 4। इस प्रकार से अवयव का अंतर क्या होता है? ज्ञात होता है। ए माइनस बी निकाले तो बी माइनस ए भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। बी के अवयव को पहले लिखेंगे, ए के अवयव को बाद में लिख देंगे। तो इस तरह से दोनों मैट्रिक्स का अंतर निकल जाएगा। नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अवयव का गुणनफल अदिश के द्वारा कैसे किया जाता है उसको ध्यान से सुनो। यदि ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है? कोई मैट्रिक्स है, तथा के कोई स्केलर या नंबर है, के कोई स्केलर है या नंबर है, यानी कोई संख्या है के का मान, तो के ए ज्ञात करने के लिए, तो क्या ज्ञात करने के लिए? के ए ज्ञात करने के लिए मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को के से गुना करना पड़ता है। प्रत्येक अवयव को क्या करना पड़ेगा? के से गुना करना पड़ता है। माना कि ए का एलिमेंट है ए आई जे एम गुना एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए एक मैट्रिक्स है, वो एम और एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो के ए ज्ञात करने के लिए इसके प्रत्येक अवयव को क्या करेंगे? के से गुना कर देंगे। तो इसको समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यदि ए बराबर
75213 हो तो 5a ज्ञात करें, यानी 5a का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन प्रश्न से a बराबर मैट्रिक्स है 75213 अब 5a निकालना है तो यहाँ 5 लिखेंगे, फिर 7 देंगे, a का मान जितना होता है, तो इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, 5 गुना 5 कितना होगा 25, 5 गुना 2 कितना होगा 10, 5 गुना 1 कितना होगा 5, 5 गुना 3 कितना होगा 15, 5 गुना 3 कितना होगा 15। लेकिन यहाँ माइनस है तो वो माइनस यहाँ ही का माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर वो माइनस जो यहाँ है ना उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से निकलेगा। अगर किसी भी संख्या से मैट्रिक्स को गुना करना होगा तो गुना क्या हो जाएगा। इधर देखो, इसमें अगर a प्लस b कोई मैट्रिक्स है, इसको k से गुना करना है तो ka प्लस kb कर सकते हैं। कोई संख्या से गुना करना है, चाहे जोड़ के गुना कर दो चाहे उसको अलग अलग गुना करो, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। अब देखो नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयव का गुणनफल, दो अवयव को गुना कैसे करेंगे। माना कि a और b दो मैट्रिक्स इस प्रकार है कि a और b मैट्रिक्स इस प्रकार है कि a मैट्रिक्स का कॉलम b मैट्रिक्स के रो के बराबर, दो मैट्रिक्स होगा, a मैट्रिक्स होगा, इसका कॉलम b मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तब a b मैट्रिक्स क्या होगा परिभाषित होगा, यानी a इंटू बी निकाल सकते हैं। अगर a मैट्रिक्स का कॉलम b मैट्रिक्स के रो के बराबर हुआ तो हम a b निकाल सकते हैं। ए बी मैट्रिक्स का एलिमेंट ज्ञात करने के लिए मैट्रिक्स ए के रो तथा मैट्रिक्स बी के संगत कॉलम एलिमेंट के साथ गुना करके जोड़ते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनने से। माना कि ए और बी दो मैट्रिक्स इस प्रकार है कि ए मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब ए मैट्रिक्स में जितना कॉलम है बी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, जितना कॉलम ए मैट्रिक्स में है उतना ही रो क्या होना चाहिए बी मैट्रिक्स में होना चाहिए। तो ए इंटू बी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ए बी मैट्रिक्स का एलिमेंट ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए के रो तथा मैट्रिक्स बी के संगत कॉलम को गुना करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ए बी मैट्रिक्स का एलिमेंट प्राप्त होगा। उदाहरण से समझते हैं। माना कि ए एक मैट्रिक्स लिए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और बी एक मैट्रिक्स लिए जिसका एलिमेंट है 1 0 0 5 6 7। तो इसमें देखो कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 कॉलम है। इसमें कितना कॉलम, 3 कॉलम है। इसमें पंक्ति कितना है, यानी रो कितना है 1 2 3। मतलब इसका कॉलम इसमें जितना है ए के पास, बी के पास उतना क्या है पंक्ति है, यानी रो है। जितना ए के पास कॉलम है बी के पास उतना रो है। इसका मतलब ए बी क्या होगा परिभाषित होगा, यानी ए इंटू बी निकाल सकते हैं। तो ए बी बराबर ए का मान रख दिए इंटू का चिन्ह दे दो, नहीं तो वैसे भी लिख देते हैं। तो इंटू के बाद बी का मान रख दिए, किसका मान रख दिए बी का मान रख दिए। तो इसके प्रत्येक क्या करेंगे, इसके प्रत्येक पंक्ति यानी रो, इसके रो से
इसके कॉलम को क्या करेंगे, गुना करेंगे संगत अवयव से, प्रत्येक संगत अवयव से इसको गुना करेंगे। देखो 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 0 प्लस 3 गुना 6 है। मतलब इधर से ऐसे चलेंगे तो इधर से नीचे की तरफ, इधर से ऐसे, इसका पंक्ति उसका कॉलम, फिर 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5, यहाँ पहुँच गए, प्लस 3 इंटू 7, उसके बाद नीचे वाले से करेंगे, फिर यहाँ लिखना शुरू करेंगे 4 इंटू 1, इसको फिर इससे प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 नहीं है 5 इंटू 0, 5 से 0 को, फिर 6 से, इस 6 से करेंगे तो प्लस 6 इंटू 6, फिर इस पंक्ति से इस स्तंभ को गुना करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस ये 5 से इस 5 को 5 इंटू 5, और ये 6 से इस 7 को करेंगे गुना। तो यहाँ पर हो गया 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 0 करेंगे तो 0, 3 गुना 6 करेंगे तो 36 18, फिर 1 को 0 से गुना किए तो 0, 2 को 5 से गुना किए तो 10, 3 को 7 से गुना किए तो 21, 4 को 1 से गुना किए 4, 5 को 0 से गुना किए तो 0, प्लस 6 गुना 6 कितना हो गया 36 हो गया, 4 को 0 से गुना किए 0, 5 को 5 से गुना किए 25, प्लस 6 को 7 से गुना किए तो 42। अब इस सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा 18 1 19, इसको जोड़ दो 21 10 31, इसको जोड़ दो 36 4 40, 36 4 40, फिर इसको दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 67। ये हो गया इसका आंसर, मतलब A इंटू बी इस प्रकार से निकालेंगे तो निकल जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद होगा एक्सरसाइज 3.2 होगा।